बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिज़िक्स में खुश आमदीद। जनरल फिज़िक्स में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एम्पेयर क्या है, और इस तरह वोल्ट क्या है और वाट क्या है। ये चार टर्म है हमारे पास। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उसी एग्ज़ाम्पल से हमारे जो चार टर्म्स हैं ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पाइप है। अब इस पाइप में क्या है, गेंद है, या ये पाइप जो है ये गेंद से भरा पड़ा है। अब ये बाल जो है या गेंद जो है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब जो इस पाइप में ये गेंद की मोशन हो, यानी इस इलेक्ट्रॉन की जब मोशन हो तो इस मोशन को क्या नाम देते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज मोशन की हालत में हो तब जाके बिजली पैदा हो सकती है। जब वो रेस्ट हालत में हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट या पैदा नहीं हो सकती। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी इसका शॉर्ट डिफिनीशन हम कैसे करते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी इस पाइप में जो बाल हमें नज़र आ रहा है या गेंद नज़र आ रहा है, ये जब मोशन में आ जाते हैं तो इसको फिर क्या नाम देते हैं, इस अमल को क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यानी द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो हमें क्लियर हुआ। अब आते हैं एम्पेयर की तरफ। एम्पेयर क्या है? अब इसी पाइप में हम दो पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। ये एक एरिया हमने ले लिया। अब देखते हैं कि एक सेकंड के अंदर इसी एरिया में कितने बाल या कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो इस अमाउंट को फिर हम क्या नाम देते हैं, एम्पेयर। यानी अगर 5 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं तो हम कहते हैं कि 5 एम्पेयर। अगर 10 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं एक सेकंड के अंदर तो हम कहते हैं कि 10 एम्पेयर। यानी ये पाइप है, इसमें बाल है, ये बाल को हम क्या नाम दे देते हैं, चार्ज, और ये पाइप जो है इसको नाम देते हैं सर्किट। अब इसमें एक मखसूस एरिया हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब हम देखते हैं एक सेकंड में कि एक सेकंड के अंदर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो एरिया है इसमें एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, तो इसको फिर नाम देते हैं क्या, एम्पेयर। अगर 5 इलेक्ट्रॉन गुजर गए तो हम कहते हैं कि 5 एम्पेयर है, अगर 10 है तो 10 एम्पेयर है, अगर 20 है तो 20 एम्पेयर है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं वोल्ट की तरफ। वोल्ट क्या है? अब इलेक्ट्रॉन जब मोशन हालत में हो, फॉर एग्जांपल इस पाइप में ये गेंद जो है ये रेस्ट हालत में है, अब ये भरा पड़ा है। अब हम कोशिश करते हैं कि ये मोशन में आ जाएं। तो मोशन में तो खुद ब खुद नहीं आ सकते। अगर हम उसके साथ खड़े हो जाएं और बाल को कहें कि मेहरबानी करें आप हरकत शुरू करें, तो वो कभी भी हरकत शुरू नहीं करेंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद मोशन में नहीं आ सकते। इसको हम पुश करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पीछे से इस गेंद में, इस पाइप में हम एक और गेंद डाल देते हैं, और डाल कैसे देते हैं, थोड़ा सा उसको पुश करके डालेंगे और अगला जो उसका बाल है वो निकल जाएगा। इस तरह दूसरा जब हम बाल या इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो तीसरा, उस तरह अगले वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। इस तरह उसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पुश करता है, यानी यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन मोशन में लेके आते हैं, वो उसको क्या नाम देते हैं, वोल्ट। यानी वोल्ट को एक नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी दे देते हैं। यानी सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और यानी वो एनर्जी जो एक चार्ज के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत हो ताकि वो अगले वाले इलेक्ट्रॉन मोशन में लेके आए, इसको क्या कहते हैं, वोल्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल मैं दे देता हूँ कि एक दीवार है, उसको हम पुश करते हैं एक बंदे से, तो हम कहते हैं कि कितना फोर्स हमने दे दिया, 1 वोल्ट। अगर
अब ये इलेक्ट्रॉन हम पुश करते हैं किस चीज़ से, फॉर एग्जांपल ये दीवार हम पुश करते हैं 12 बंदे से, तो हम कहते हैं कि 12 वोल्ट। इस तरह 24 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड हो उसको हम नाम क्या देते हैं, वोल्ट। वो जितना भी हो, 24 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 250 वोल्ट हो, 200 वोल्ट हो, ये हमारे पास एक किस्म का क्या है, फोर्स है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद है वाट। वाट तो बहुत ईजी है, जो पावर का यूनिट है, और इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जूल पर सेकंड, यानी वर्क कितना हुआ एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में कितना वर्क हुआ, इसको क्या नाम देते हैं, वाट। या अगर एक जूल वर्क एक सेकंड में हो जाए तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वाट का। और वाट जो है ये पावर का यूनिट है। तो आज हमारा ये टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।